तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में हिंदी का जो भी हमने छोड़ा था संधि पढ़ने के बाद, तो संधि पढ़ने के बाद आज हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमको पढ़ना है आज क्या, समास। तो आज समास की क्लास कर लेते हैं क्योंकि समास से भी क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। तो समास में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, जहाँ ज़रूरी है वहीं डीप में जाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो बाकी हम समास को कोशिश करेंगे कि बहुत लंबा ना खींचे ये क्लास, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं समास। पिछली क्लास हमने संधि खत्म कर ली है, जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं संधि का, ठीक है। इसमें ऊपर आई बटन में वो वीडियो आपको दिख जाएगा। हाँ, तो मैं पहले ही बता दूं, मैं वैसे तो कभी नहीं कहता हूँ लेकिन फ़िलहाल कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसे ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, जिससे लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जो शायद कोचिंग या फिर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमारा यही प्रयास है कि सभी के साथ जो है ये वीडियो शेयर हो पाए, सभी के लिए। इसीलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि इसमें ये पढ़ा रहे हैं वो छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिटेल में पढ़ा रहे हैं। वरना हम भी 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं और फिर उसमें लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा चल जाए किसी तरह से। ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो चलिए समास शुरू करते हैं। जब बात करते हैं समास की, जैसे हमने संधि जब पढ़ी थी, संधि में हमने पढ़ा था 2 वर्णों का मेल होता है, ठीक है। उसमें 2 वर्णों का मेल हो रहा था। ये क्या थी, ये संधि थी। संधि में क्या हो रहा था, 2 वर्णों का मेल हो रहा था। समास में क्या होता है, समास में जो होता है 2 पदों का मेल होता है। क्या होता है, 2 पदों का मेल होता है, ठीक है। अब देखोगे समास में 2 पद मिलकर के बनाते हैं समास। जाहिर सी बात है इसकी परिभाषा भी यही होती है। परिभाषा वैसे भी आपसे पूछता नहीं, लेकिन जब भी आपको परिभाषा कहनी हो कि वह कह सकते हैं कि जब भी 2 शब्द जो होते हैं वो किसी अन्य जो है किसी विभक्ति, ठीक है, किसी विभक्ति या फिर किसी अन्य शब्द के जरिए जो जुड़े हों, ठीक है, अन्य शब्द के जरिए अगर वो जुड़े हैं, जब इनका मेल होता है तो क्या होता है, ये विभक्ति और अन्य शब्द का लोप हो जाता है और वो एक जो है एकल शब्द बनाते हैं। इसी के लिए कहा जाता है एक पदी भावः समास है, ठीक है। तो 2 पदों का या फिर कई पदों का एक पद में समाहित करना ही एक पदी भाव है, एक पद में हो जाना ही जो है वो क्या है, समास कहलाता है। तो जाहिर सी बात है एक पद में करना। अब इसीलिए कहा जाता है समास की एक सिंपल से अगर परिभाषा दे तो समास की परिभाषा होती है 2 या 2 से अधिक पद, मतलब अगर और इससे सिंपल में कहें तो बहुत अधिक बात को बहुत कम शब्दों में कह जाना समास की कोशिश है, यही इसका उद्देश्य है। तो चलिए अब समास को जान लिया हमने, तो समास के प्रकार को अगर बात करें तो प्रकार की जब बात करोगे तो समास 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समास कितने प्रकार के हैं, समास 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है, एक तो आपका अव्ययी भाव है, ठीक है, अव्ययी भाव। दूसरा आप देखोगे तो तत्पुरुष है, और तीसरा आप देखोगे तो बहुब्रीहि है, और चौथा आप देखोगे तो द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। अब इन चारों समासों में देखेंगे तो अव्ययी भाव को हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। वैसे अगर जानना चाहिए तो अव्ययी भाव को जो है हमको पढ़ना है बहुत ऐसे ही सिंपल सा। तत्पुरुष में कई प्रकार हैं, तत्पुरुष को भी पढ़ लेंगे, उसके प्रकारों को भी देख, कभी कभी उससे अंदर से क्वेश्चन आ जाता है। बाकी बहुब्रीहि और द्वंद्व को हम ऊपर से ही पढ़ेंगे, उसको बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाए, ठीक है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अव्ययी भाव, तो पहला है अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, नाम से ही पता है कि जिसमें अव्यय होगा इसमें, ठीक है, अव्यय होगा। तो इसमें देखो जब भी समास देखोगे ना, समास में 2 पद होते हैं, एक तो पहला पद होगा और एक द्वितीय पद होता है, ठीक है। तो 2 पद होंगे, तो इसमें 2 पद होंगे। और इसमें देखोगे अव्ययी भाव वाले में क्या होता है, जो पहला पद होगा वो क्या होगा, वो अव्यय होता है, ठीक है। और दूसरा पद क्या होगी, वो संज्ञा होगी कोई, ठीक। पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगी। और हमेशा देखोगे जब अव्ययी भाव में जो ये पहला पद होगा वही प्रधानता दर्शाएगा। जैसे अगर देखो तो जैसे अगर काम शब्द लिखा है, काम लिखा है, ठीक है, काम क्या है, काम संज्ञा है। अगर हम इसी के पास कोई वो लगा दें अव्यय, जैसे बेकाम लिख दें इसको, बेकाम, तो ये बेकाम, बिना काम के, ठीक है। तो ये काम देखोगे इसमें क्या है, संज्ञा है, और इसके पहले क्या लगाया गया, बे लगा दिया हमने, एक अव्यय लगा दिया, तो इसका क्या हो गया, बेकाम बन गया। तो इसीलिए ये किसका बनता है समास आपका, बिना काम के, बिना काम के। तो ये किसका क्या हो जाएगा, बेकाम। इसी तरह बिना काम के, बिना शर्म के, बिना शर्म के कह लो, तो इसका क्या हो जाएगा, बेशर्म, ठीक है। इसमें देखोगे यही जो हम बे लगा रहे हैं ना, तो इसका अर्थ बदल जा रहा है।
पूरा अर्थ एकदम से चेंज हो रहा है। जैसे शर्म थी वो बेशर्म बन गया, एक प्रत्यय लगा, एक अव्यय लगा देने से उसका पूरा जो है मात्र एक शब्द से जो है पूरा बदल गया। जैसे अगर कहा जाए एक एक के लिए, एक एक के लिए, तो एक एक के लिए इसमें क्या है, एक एक की बात कर रहा है, एक एक का दोहरा हो रहा है। एक एक के लिए अगर हम इसके लगाएं हर एक के लिए, मतलब एक एक के लिए का मतलब क्या है, हर एक के लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक। तो ठीक है, इसको प्रत्येक लिख दो, प्रत्येक, सभी के लिए, मतलब हर एक एक के लिए प्रत्येक। ठीक है, इस तरह से जब भी कभी आप ऐसा देखोगे कि पहले कोई अव्यय लगा देने से, अगर उसके अर्थ में जब भी कहीं देखो आप, जैसे इसमें प्रति अव्यय लगा है, प्रतिधन एक, संधि इसकी क्या होती है, प्रतिधन एक है, तो प्रति अव्यय इसमें लगा है। और इसमें जब भी देखोगे कहीं पे भी अगर कोई अव्यय मिल जाए आपको, तो उसमें क्या कह दोगे, कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से अब अगर दूसरा देखेंगे अव्ययी भाव के बाद, तो अव्ययी भाव, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आप अव्ययी भाव समास को पहचान लेंगे। कहीं भी आपको कोई भी अव्यय दिख जाए, पहले प्रत्येक, इसी तरह से जैसे आपने बताया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे कि जैसे अगर लिखा हो विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, तो आ जाएगा यथा विधि, ठीक है, यथा, यहाँ पे भी आ गया यथा विधि। इसी तरह से बिना शर्म के, बिना काम के, बिना लाग के, ये सब मैंने बता ही दिया, ठीक है। बिना लाग के क्या हो जाएगा, बेलाग हो जाएगा। इसी तरह से एक एक के प्रति, प्रत्येक, दिन दिन, दिन दिन, दिन दिन का मतलब क्या होता है, हर एक दिन की बात कर रहा है, तो दिन दिन का मतलब हो जाएगा प्रतिदिन, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है, आप जब भी कहीं कोई अव्यय लगा दिखे तो आपको समझ लीजिए अव्यय। पहला पद, इस पद को, इस यहाँ पे देखिए, अगर इस शब्द को लगा देने से पहले शब्द, जो भी पहला पद लगाया गया उसमें जो जुड़ रहा है, उससे देखोगे तो ये पद अलग अगर आप करोगे तो एक संज्ञा मिलेगी आपको, और यहाँ पे देखोगे कि एक अव्यय मिलेगा। तो जब भी देखोगे संज्ञा और अव्यय का मेल है, अव्यय का और संज्ञा का मेल है, पहले अव्यय होगा, दूसरी पद संज्ञा होगी, तो उसको आप कह देंगे कौन सा समास है, वो अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आप देखते ही पहचान जाएंगे इसको। अव्ययी भाव के बाद आप देखोगे दूसरा आता है तत्पुरुष, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कई सारे इसके प्रकार हैं। जैसे आप देखोगे तत्पुरुष में क्या है, पहले इसमें ये जान लीजिए कि इसमें जो होता है, इसमें जो पहला पद होगा और जो द्वितीय पद होगा, तो तत्पुरुष की खास बात ये होती है कि इसमें अलग अलग के लिए ना मेन रूप से देखोगे तो इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है, दूसरा द्वितीय पद इसमें प्रधान होगा तत्पुरुष में, ठीक है। इतना आप अभी याद रखिए, द्वितीय पद प्रधान है। कैसे होगा अभी आपको हम एग्जांपल के जरिए बताते हैं। जैसे इसके प्रकारों से जब पढ़ना शुरू करेंगे हम, तब उसमें ज्यादा समझ आएगा। प्रकार कौन कौन से हैं, तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इसी तरह से चतुर्थी, इसी तरह से पंचमी तत्पुरुष, इसी तरह से षष्ठी, इसी तरह से सप्तमी तत्पुरुष, ठीक है, सप्तमी। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना है, ये आपको जब आप विभक्तियां पढ़ते होंगे तो उसमें देखोगे प्रथमा क्या होता है। जैसे देखोगे प्रथमा में पढ़ते हो प्रथमा ने, द्वितीय को, तृतीय से के द्वारा, चतुर्थी को के लिए, पंचमी से अलगाव, ऐसे जब पढ़ते हैं ना, षष्ठी काकी के, नानी ने, ये वही सब सारा काम इसमें चलेगा। तो प्रथमा यहाँ पे देखोगे, जब भी द्वितीय तत्पुरुष आप देखोगे, जहां भी देखोगे कि ना वो आ जाए, द्वितीय में क्या होता है, को आता है, ठीक है, द्वितीय में हमेशा को आएगा। जहां पे भी आप देखोगे कि को, वो शब्द आ गया, आपको को मिल गया, ठीक है, को के जरिए कोई सेंटेंस बन रहा है, कोई शब्द में जुड़ा है जहां पर को आ रहा है। जैसे अगर कहा गया कि सुख को प्राप्त करने वाला, दुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला, इसमें आ गया को। जैसे आप यहां इसको मिटा दें, तो जैसे अगर लिखा है कि सुख को प्राप्त करने वाला, तो क्या इसका बन जाएगा, यहाँ पे देखो को आ गया, सुख को प्राप्त करने वाला। सेंटेंस में जैसे अगर पूछे कि इसमें कौन सा समास होगा, अगर ऐसे ही लिखा है तो कौन सा समास होगा, तो आपको तुरंत बता देना है कि ये तत्पुरुष समास है। और अगर मान लेते हैं ऑप्शन में तत्पुरुष नहीं है आपको, तब उसके अंदर अगर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी दिया, तो आपको याद रखना है कि प्रथमा ने द्वितीय को होता है, द्वितीय को है तो ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, तो द्वितीय तत्पुरुष है। इसी तरह से अगर लिखा हो दुख को प्राप्त करने वाला, नरक को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, जहां भी को आ जाए, बिना सोचे आप समझिए, अगर ऑप्शन में तत्पुरुष है तो सीधे समझिए कि वो तत्पुरुष है। मतलब एक बात याद रखिए, कोई भी विभक्ति, कोई भी, जितनी भी, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक, किसी भी विभक्ति का कोई भी फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस में आता है और उसमें पूछता है कौन सा तत्पुरुष है, चाहे द्वितीय को आ जाए, चाहे तृतीय से आ जाए, चाहे चतुर्थी को के लिए आ जाए, ठीक है, को या के लिए आ जाए, चाहे आ जाए पंचमी जो है से अलगाव,
मतलब उसमें जो पंचमी जो होती है वो अलगाव को बताती है, मतलब वो अलग करने के लिए बताती है। जैसे पदच्युत है, पद से अलग होने की बात कर रहा है, पदच्युत पद से अलग करना, तो पदच्युत हो जाता है। इसी तरह से जो तृतीया का जो से है वो क्या होता है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं फिर से, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। तो ये आपको समझ में आ गया। सुख को प्राप्त, जहां पे भी को आ जाएगा वो कौन सा तत्पुरुष होगा, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से तृतीया क्या होता है, तृतीया से या के द्वारा होता है। तो अब देखोगे जैसे लिखा है करुणा से परिपूर्ण, जहां पे भी से आ जाए, करुणा से भरा हुआ या करुणा से परिपूर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, करुणा पूर्ण हो जाएगा। इसका क्या बनेगा समास, करुणा से परिपूर्ण करुणापूर्ण। इधर सुख का प्राप्त करना आपको पता ही होगा कौन सा होगा, सुख प्राप्त होता है, ठीक है। दुख से दुख को प्राप्त करने वाला दुख प्राप्त इसमें होगा, नरक को प्राप्त करने वाला नरक प्राप्त, सुख को स्वर्ग को प्राप्त स्वर्ग प्राप्ति, ठीक है। तो ये सब उसमें ऐसे ही सिंपल सा जोड़ देना होता है। तो जहां पे भी को आ जाएगा वहां द्वितीय है, जहां पे भी से आ जाएगा वहां पे कौन सा है, तृतीय है। इसी तरह से देखोगे और देखोगे जैसे जल में सिक्त, जल से सिक्त, जल से सिक्त, तो इसका क्या हो जाएगा, जल सिक्त है, से आ गया, से आ गया तो कौन सा हो गया है, द्वितीय तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से और भी अगर देखोगे तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृत, तो इसमें के द्वारा या द्वारा आ गया, के द्वारा कहाँ पे आता है, से के द्वारा आता है ना, से के द्वारा, तो उसमें आपका आ जाएगा तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी कृत है, तो तुलसी के द्वारा कृत इसमें कौन सा है, तत्पुरुष है, कौन सा। अब उसमें भी अगर अंदर पूछ रहा है तो आपको पता है तृतीया में होता है से और के द्वारा होता है, तो उसमें तृतीया तत्पुरुष है। इसी तरह से चतुर्थी के लिए भी अब ये एक बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से चतुर्थी के लिए, पंचमी के लिए, षष्ठी के लिए, अब आपको एक बार मैं वो लिख देता हूँ कौन सा किसका क्या होता है, इसके बाद अब एग्जाम्पल आप एक साथ कर लेते हैं। जैसे द्वितीया, द्वितीया को बोलते हैं जो है कर्म तत्पुरुष। इसी तरह से तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसके बाद दो और होता है कर्मधारय और जो है दिगु होता है, उसको हम अलग से देख लें, उसको पढ़ेंगे अलग से। अब इसका अगर आप चार्ट बनाएंगे तो क्या होता है, द्वितीय क्या होता है, द्वितीय होता है को, तृतीय क्या होता है से या फिर के द्वारा आएगा, तृतीय चतुर्थी में क्या आ जाएगा के लिए, पंचमी में क्या आता है से, और जो ये से है ये क्या बताएगा, अलगाव की बात करेगा। ये जो से है ना वो जोड़ने की बात करेगा, कहीं भी अलग करने की बात नहीं करेगा। जैसे एक शब्द आपको बताओ नेत्र से हीन, अगर कहीं लिखा हो तो इसमें क्या होगा, आप लोग जरा बताइए कि नेत्र से हीन में क्या होगा। नेत्र से हीन में वो देखोगे नेत्र से हीन, नेत्र उसके पास नहीं है, यहाँ पे अलग की होने की बात कर रही है, तो अभाव की बात कर रहा है। जब अभाव की बात करेगा, अलगाव की बात करेगा, तो वो ये पंचमी होती है, ठीक है। कहीं कहीं ये इसका अपवाद भी इसका मिलता है, जो मैंने अभी ये शब्द बोला नेत्र से हीन, वो कहीं कहीं तृतीय में भी दे दिया। अगर उसमें पंचमी दिया है ऑप्शन में तो पंचमी पर ही जाएंगे, अगर पंचमी नहीं दिया है तभी हम तृतीया पर जाएंगे, अदरवाइज उसमें हम पंचमी तत्पुरुष करेंगे। और सामान्य रूप से जो एग्जाम में आता है वो तत्पुरुष ही पूछेगा, इतना अंदर आपका नहीं जाएगा। अगर जाता है तो आपको ये याद रखने की बात है। षष्ठी में होता है का की के, ठीक है, ना नी ने, वो जो भी रा री रे होता है। सप्तमी में क्या होता है, मैं पै पर, ठीक है, मैं पै पर, तो ये होता है। अब अगर आपको ये याद है तो अगर ये कहीं भी कोई ऐसा शब्द देखने को मिले तो आपको कहना है कि कौन सा वो समास होगा, वहां पर तत्पुरुष समास होगा। ये जहां जिसमें मिलेगा वो तत्पुरुष है। अगर कहीं पर में मिल रहा है तो वो सप्तमी है, का की के आ रहा है तो षष्ठी है, के लिए आ रहा है चतुर्थी है, से अलगाव वाली बात हो रही है तो वो है। अब जैसे एग्जाम्पल करते चलते हैं, जैसे अब हमने प्रथमा द्वितीय को तो हमने पढ़ ही लिया था, तो द्वितीय और तृतीय हमने कर लिया था। तृतीय के लिए हमने पढ़ लिया था करुणा से परिपूर्ण, ठीक है, रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ। इसी तरह से कर सकते हो, जैसे रस से भरा हुआ क्या हो जाएगा, रस से भरा हुआ, रस भरा, तो रस से भरा हुआ में देखो रस से भरा हुआ एक साथ ला रहा है, रस अलग नहीं हो रहा है, रस से भरा हुआ साथ जब मतलब एक साथ जब करेगा, जुड़ाव की जब बात करेगा तब वो क्या हो जाएगा वहां पर तृतीय तत्पुरुष। अब इसी तरह से चतुर्थी, चतुर्थी में होता है के लिए। जैसे अगर कहा जाए शिव के लिए अर्पित, शिव के लिए अर्पित, देखो शिव के लिए अर्पण कर लो, शिव के लिए अर्पण, तो शिव के लिए अर्पण क्या हो जाएगा, शिव अर्पण, ठीक है, शिव अर्पण हो जाएगा, ठीक है, शिव के लिए अर्पण, शिव अर्पण हो जाएगा, मतलब शिव अर्पण। तो यहाँ पे देखोगे के लिए आ गया, जैसे ही के लिए आपको तुरंत बताइए कि आप तत्पुरुष समास है, और तत्पुरुष में कौन सा, अगर इतना अंदर जा रहा है तो आपको पता है कि चतुर्थी के लिए यूज करते हैं तत्पुरुष, तो चतुर्थी तत्पुरुष है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा ये अगर एक चीज और याद हो, जैसे चतुर्थी को हम संप्रदान बोलते हैं, पंचमी को क्या बोलते हैं, अपादान बोलते हैं, षष्ठी को क्या बोलते हैं, अधिकरण बोलते हैं,
षष्ठी को अपादान बोलते हैं, अधिकरण नहीं, अपादान बोलते हैं। अर्थात यहाँ पे तृतीया लिख लो, तृतीया को अधिकरण बोलते हैं, ठीक है। और द्वितीया को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। तो कर्म तत्पुरुष, तो इसको कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं, इसको अधिकरण तत्पुरुष भी कह देंगे, ठीक है। तृतीया को करण तत्पुरुष कह लो, करण तत्पुरुष, अधिकरण करण तत्पुरुष भी कहते हैं। चतुर्थी को संप्रदान कहते हैं, पंचमी को अपादान भी कहते हैं, ठीक है। पंचमी को अपादान। षष्ठी को देखोगे संबंध वाला होता है, षष्ठी अपादान, षष्ठी वाले में भी कैसे लिख दिया। षष्ठी जो होता है वो आपका क्या होता है? षष्ठी आपका संबंध है। सप्तमी कौन सा आपका होता है? मैप पेपर जो है सप्तमी आपका कौन सा होता है? यही होता है अधिकरण वाला, ठीक है। ये तृतीया वाला कौन सा है? ये करण है, ठीक है। ये करण और अधिकरण में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखिए। तो ये द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण। ये आपको मतलब विभक्ति वाला अगर जिसको आपको पता है तो ये तत्पुरुष में आपको गलती होने की संभावना ना के बराबर है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे अभी ये देख लिया आपने, शिव के लिए अर्पण, इसमें कौन सा तत्पुरुष आगे आ गया? शिव के लिए आ गया, तो ये कौन सा है? चतुर्थी हो गया। इसी तरह से अगर दिया है पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह, तो पुरुषों में सिंह इसका बनेगा क्या? पुरुष सिंह, ठीक है। पुरुषों में सिंह, पुरुष सिंह। तो पुरुषों में सिंह, में कहाँ आता है? में आता है यहाँ पे आपका, तुरंत आप कह दीजिए सी तत्पुरुष है, सप्तमी। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि स्वर्ग में बसने वाला, स्वर्ग में बसने वाला। अब स्वर्ग में आ गया तो कहाँ कौन सा होगा? सप्तमी है, तो इसका क्या हो जाता है? स्वर्गवासी, वासी, स्वर्गवासी। इसी तरह से नरक में बसने वाला, धरती पर बसने वाला या इलोक पर बसने वाला, सब इसमें जहाँ पर भी इलोक में बसने वाला, इसमें इस तरह से जितना भी में जहाँ पर भी जाए, में पर आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके लिए देख लीजिए पंचमी में क्या होता है? अलगाव की बात हो रही है, जैसे पद से च्युत। अब यहाँ पे अलग करने की बात हो रही है, पद से च्युत का मतलब पदच्युत हो जाएगा। इसी तरह से नेत्र से हीन, नेत्र से हीन का मतलब नेत्र नहीं है उसके पास, अलग बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? नेत्रहीन, ठीक है। तो जहाँ पर अलगाव की बात होगी, अलगाव की जहाँ बात होगी वहाँ पे भी तत्पुरुष है, कौन सा? पंचमी तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। षष्ठी वाले में अगर देखोगे जो संबंध है, जैसे गंगा का जल, गंगा जल है, यमुना का जल, यमुना जल है, ठीक है। चंद्र का उदय, चंद्रोदय है, सूर्य का उदय, सूर्य, जहाँ पर भी का की के आए वो सब मार के आइए कि वो कौन सा है? तत्पुरुष समास है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट जो बचता है वो कौन सा बचता है आपका? कर्मधारय तत्पुरुष बचता है, और बचता है आपका कर्मधारय और द्विगु। अब कर्मधारय तत्पुरुष देखिए, इसी के तत्पुरुष का ही प्रकार है कर्मधारय तत्पुरुष। अब कर्मधारय तत्पुरुष में क्या होता है? कर्मधारय में एक बात याद रखनी कि जो आपका जो पहला पद होगा, ठीक है, वो पहला पद हमेशा क्या होगा? विशेषण होगा, ठीक है। तो पहला पद क्या होगा? वो विशेषण होगा, ठीक है, पहला पद विशेषण। और द्वितीय पद जो होगा वो आपकी क्या होगी? या तो संज्ञा होगी या फिर विशेष्य हो गया, बात वही होती है, या तो संज्ञा होगी या तो विशेष्य होगा। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, इसमें क्या होती है ना कि पहला एक उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है। जैसे एक पद, पहला पद की और दो पद हैं, अगर दोनों की इसमें कहीं भी देखो आप तुलनात्मक तुलना की जा रही है, उससे तुलना की जा रही है, तो उसमें आप समझ लीजिए, या उपमा दी जा रही है किसी एक की दूसरे शब्द से, तो उसको क्या कहेंगे? तुलना की जगह पे आप उपमा देने से बात करिए, समझ में ज़्यादा वो सही रहेगा। तुलना वाला शब्द उतना सही नहीं है। उपमा अगर दी जा रही है किसी की, जैसे कमल के सदृश चरण, कमल के समान या सदृश चरण। अब यहाँ पे क्या हो रही है? बताया जा रहा है कि जो चरण है वो कमल के समान है, ठीक है। तो क्या करें? इसमें एक तरह से संज्ञा दी जा रही है, इस तरह से इसकी तुलना फिर वही कहें, यहाँ से उपमा दी रही है चरण को, किससे? कमल से। तो चरण के कमल के सदृश चरण, इसका क्या हो जाएगा? चरण कमल। जब भी ऐसा कोई आए, कहीं पर भी तुलना मतलब उपमा दी जा रही हो, तो उसको तुरंत कह देंगे आप कि वहां पर भी कौन सा होगा? कर्मधारय तत्पुरुष, वहां पर समास होगा कर्मधारय। जैसे अगर दे दे लता के सदृश देह, लता के सदृश देह अगर है, तो लता के सदृश या लता के समान देह, इसका क्या हो जाएगा? लता देह होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या? देह की तुलना किससे की जा रही है? लता से, ठीक है। बेल जो लता वाली होती, मतलब देखते होंगे ना, वो सहारे चढ़ जाती है पेड़ वगैरह के,
तो लता के सदृश दे, तो लता दे। इसी तरह से और अगर एग्जाम्पल इसमें देखोगे, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, ठीक है। मृग के समान आंखें, मृगनयन, मृगनयनी मतलब, तो मृग के समान आंखों वाली अगर कह दिया जाए तो मृगनयनी। तो ये सारी चीजें जहां पर भी देखोगे कि एक चीज की दूसरे चीज से तुलना की जा रही है, और इन सब में देखोगे ना, तो पहला जो होगी वो शब्द क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा शब्द क्या होगा, वो संज्ञा होगा। या तो ये हो या फिर क्या हो, एक की दूसरे से तुलना की जा रही है। तो इसमें आप क्या करेंगे, तुरंत कह देंगे क्या है वहां पे, कौन सा होगा, कर्मधारय तत्पुरुष होगा। ठीक है। ज़्यादातर जो शब्दों में पूछता है ना, वो ये उपमा वाला ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो इसको ध्यान रखना एकदम कि जहाँ पर भी उपमा दी जा रही हो किसी एक शब्द की दूसरे शब्द के लिए, दूसरे शब्द से, तो उसको समझ लीजिए कि वहाँ पे कौन सा तत्पुरुष है, कर्मधारय तत्पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय के बाद आ जाता है हमारा द्विगु। बहुत आसान है द्विगु पहचानना, थोड़ा सा इसमें अपवाद की बात आती है, एक चीज़ बस इसमें समझना होता है द्विगु में। तो आपका आ जाता है द्विगु तत्पुरुष। अब देखो कि जो द्विगु तत्पुरुष है, इसमें एक चीज याद रखिए कि जो पहला पद होगा हमेशा संख्या का बोध करता है, वो संख्या का बोध करेगा। और यहाँ पे एक चीज जो याद रखनी है, ठीक है, दूसरा पद संज्ञा होगा, वो तो जाहिर सी बात है, इसमें दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद संज्ञा होगी, और लेकिन पहला पद संख्यावाचक होगा हमेशा, जैसे अगर कह दिया जाए। लेकिन एक चीज़ है वो इंपॉर्टेंट जो मैं बताने वाला था, नोट करके आप याद रखिए, इसको भूलिएगा नहीं, कि इसमें जब भी द्विगु की बात होगी, देखो द्विगु और बहुब्रीहि में ज़्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इस बात का, उसमें भी संख्या वाली चीज़ें बहुत सारी आती हैं बहुब्रीहि में, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे अगर आपको कभी भी देखिए जब मिलने की बात कर रहा हो, एक साथ लाने की जहाँ पर बात हो रही हो, वहाँ पर कौन सा बनता है, वहाँ पर द्विगु बनेगा। जैसे उसमें क्या था, एक और इससे पहले हमने पढ़ा मिलने वाला था, जहाँ पर मिल आप वो पंचमी तत्पुरुष था कि वहाँ पे मिलने से अलगाव, तृतीया तत्पुरुष था जिसमें से अलगाव की जहाँ पे से था वो मेल की बात कर रहा था, मिलने की, ठीक है, पंचमी अलगाव की बात कर रहा था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी मिलने की बात करेगा, टूटने की बात नहीं करेगा, जोड़ने की बात करेगा। जैसे अगर कह दिया जाए तीन वेदों, क्या लिख रहा हूँ, तीन वेदों का समाहार, ठीक है, तीन वेदों का समाहार, तो कौन सा हो जाएगा, त्रिवेद हो जाएगा। तीन वेद मिल रहे हैं, ठीक है, तीन नदियों का समाहार त्रिवेणी हो जाएगा। अब अगर कहीं मान लीजिए एक एग्जाम्पल में नोट करके याद, एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, कहीं अगर इस तरह से लिखा हो, तीन नदियां हैं जिसमें, ठीक है, या तीन नदियां मिलती हैं जहां, ठीक है, उसको संगम तो कहेंगे ही, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे समास में क्या होता है, जैसे तीन नदियाँ मिलती हैं जहाँ, इसमें वही लिखिए आप, तीन नदियाँ मिलती हैं जहाँ, तो उसका क्या लिखोगे, उसका भी होगा त्रिवेणी ही, तीन नदियाँ मिलती हैं जहाँ। लेकिन अब यहाँ पर देखोगे तीनों नदियों की अलग अलग बात कर रहा है, पहले एक नदी है, दो नदी है, तीन नदी, ठीक है, तीनों नदियों की बात कर, यहाँ पे तीन वेदों का एक साथ बात कर रहा है, तीन वेद का एक साथ, यहाँ पे तीन नदियाँ हैं जिसमें, तीन नदियां जो हैं वो कह रहा है जिसमें, जिस जगह में है वहाँ पे तीन नदियां हैं, तीन नदियां अलग अलग आकर के मिली हैं, यहाँ पे बात कर रहा है अलगाव से, मतलब तीन अलग अलग नदियों की बात कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे देखोगे आपका कौन सा हो जाएगा, जब भी कभी इस तरह से आप लिखिए कि तीन नदियां हैं जिसमें तीन, ठीक है, इस तरह से जब है जिसमें वाला हो, और जब समाहार जैसे सीधा सीधा लिखा हो कि तीन वेद का समाहार, तीन नदियों का समाहार, तो वो भी त्रिवेणी होगा। वहां पर देखोगे तो द्विगु तत्पुरुष होगा, जब लिखा होगा तीन नदियों का समाहार त्रिवेणी, जब वहां पे बनेगा तो तत्पुरुष होगा, लेकिन जब लिखा होगा तीन नदियां मिलती हैं जहां, तो वहां पर वो समास बदल जाएगा, उसका समासिक पद उसका अलग अलग हो जाएगा, और वो बन जाएगा आपका बहुब्रीहि। अभी हम उसको बहुब्रीहि में बताते हैं उसको बहुब्रीहि क्यों बनेगा उसके, क्योंकि बहुब्रीहि में क्या होता है ना, जब क्या होता है तीन नदियां मिलती हैं जहाँ, तीनों नदियां अलग अलग चीजें आपस में बनाती हैं, मतलब दोनों का अपना अपना अलग अलग अर्थ उसमें होता है, उसमें अर्थों से लेकर के होता है। अभी उसको आगे पढ़ेंगे बहुब्रीहि वाले में। तो इसमें ये चीज़ याद रखिए, जब भी कहीं लिखा हो सीधे सीधे तीन नदियों का समाहार तो त्रिवेणी, तीन वेदों का समाहार त्रिवेद, इसी तरह से चतुर्दिक मतलब चारों दिशाओं का समाहार चतुर्दिक हो जाता है, ठीक है, जहाँ भी ऐसी कुछ आई हो, दोपहरों का समाहार वो हो जाएगा दोपहर, इसी तरह से आपका नवरत्नों का समाहार वो हो जाएगा नवरत्न, ठीक है। जितने भी आपके ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर समाहार आए ऐसा में, तो वो उसको सब कहिए कि वो द्विगु तत्पुरुष है, ठीक है। और याद रखिए अगर वो सिंपल दिया है ऐसे, त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो ये बहुत ही थोड़ा क्या है कि दोनों जगहों पर ही आता है त्रिवेणी में। तो ऐसा एक बात जान लीजिए कि इसमें दोनों ऑप्शन में जरूर नहीं होगा, 100% दोनों नहीं दिया होगा कि बहुब्रीहि भी दिया हो आपको ऑप्शन में,
और बहुब्रीहि भी दिया हो और जो है वो भी दे दिया हो कि क्या नाम है द्विगु भी दिया हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, दोनों में से एक ही होगा ऑप्शन में, हर हाल में याद रखिएगा। तो इसमें आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, द्विगु के बाद अब आएंगे जो हमारा क्या बचा है, तो हमने ये दो पद पूरा कर लिया। अब हमारे पास दो समास और बचे हैं। द्विगु के बाद आप देखेंगे तो हम किधर बढ़ेंगे, अब आ जाता है हमारा कौन सा बचा था, हमने क्या अव्ययी भाव पढ़ लिया, तत्पुरुष पढ़ लिया। ठीक है, अव्ययी भाव तत्पुरुष। अब हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि को। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की खास बात ये होती है कि इसमें जो होता है ना, जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि उसमें पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में हमने देखा कि दूसरा पद प्रधान था। ठीक है, बहुब्रीहि में क्या है कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई पद प्रधान नहीं है, मतलब दो पद आपस में अलग अलग आएंगे और दोनों पद जब जुड़ेंगे तो एक नया पद बनाएंगे। ठीक है, और जो ये नया पद होगा ये नया अर्थ भी दिखाएगा। ठीक है, ये नया अर्थ दिखाएगा। जैसे अगर लिखा है पीला है अंबर जिसका, अब पीला एक अपने आप में शब्द है अलग से। ठीक है, वो अपने आप में परिपूर्ण शब्द है पीला। एक है अंबर, वो अपने आप में एक शब्द है, अंबर का अर्थ होता है आकाश। ये पीला एक रंग के सदृश की, रंग की पहचान बता रहा है कि पीला रंग है या पीला जो भी है। पीला है अंबर जिसका, तो पीला है अंबर जिसका का बनता क्या है, ये मिलाकर के बनाएगा पीतांबर। अब पीतांबर से देखोगे तो एक नया अर्थ निकल के आएगा। पीतांबर अर्थात कौन है, पीला, वो पीतांबर कौन धारण करते हैं, श्री कृष्ण। जब भी ऐसा कोई भी आए एक नया अर्थ है। जैसे और एग्जांपल आप देखिए तो आपको समझ आएगा बहुब्रीहि कहां कहां होगा। 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके। अब यहां पे कह रहा है 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके मतलब दशानन, अर्थात दशानन किसको कहा जाता है, रावण। जब भी आप एक नया अर्थ बना पाने में सक्षम हो जाए, जहां से 10 है आनंद जिसके, उसका हो जाएगा दशानन। दशानन किसको कहा जाता है, अर्थात रावण। रावण की बात हो रही, तो इसका मतलब क्या है, जब भी जो भी समास मतलब इसका समास बनेगा, जब समास उसका जोड़ेंगे आप, समास बनेगा जो भी सामासिक पद, अगर वो सामासिक पद एक नया अर्थ दिखा रहा है तो उसको आप समझ लीजिए, ये सामासिक पद एक नया अर्थ दिखा रहा है तो उसको समझिए कि वो कौन सा समास होगा, वहां पे वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखोगे इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, उन प्रकारों में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि उन प्रकारों को पढ़ने का मतलब है फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना। कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए, सिंपल सा, उतना अंदर वो पूछता भी नहीं, केवल तत्पुरुष में वो कभी कभी पूछता है अंदर से। तो इसमें जो है, वैसे तो इसके भी 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार हैं बहुब्रीहि में, व्यधिकरण है, व्यतिकरण है, ठीक है, तुल्य योग है। ठीक है, ये सब पढ़ने के लेकिन इतना अंदर जाने की होता है। इसमें हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कितना कितना हो सकता है क्या क्या। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगर इसका देखें, जैसे ये तो आपने देख लिया कि जब भी 2 शब्द दिखाएगा ऐसा होगा। इसके बाद अब देखिए इसी तरह से, और जैसे देखिए 4 हैं भुजाएं जिसकी, जिसकी नहीं, जिसकी कर दोगे तो ठीक नहीं है। 4 हैं, 4 भुजाएं, ठीक है, 4 भुजाएं, 4 हैं भुजाएं कह लो। 4 हैं भुजाएं मतलब अर्थात वो किसके लिए कहा जाता है, वो उसका क्या बनेगा, चतुर्भुज। 4 हैं भुजाएं, 4 भुजा है जिसके पास वो क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, अब किसका है चतुर्भुज, किसका रूप होता है, अर्थात कह लो, अर्थात ये आ जाएगा विष्णु का, तो अर्थात ये विष्णु। तो 4 हैं भुजाएं, चतुर्भुज बना, चतुर्भुज एक नया अर्थ दे रहा है आपको, विष्णु, तो ये बन गया यहाँ पे कौन सा है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी तरह से और एग्जाम्पल अगर देखें, 3 है नेत्र, अब 3 है नेत्र तो किसका क्या बनेगा, 3 है नेत्र तो त्रिनेत्र हो जाएगा, त्रिनेत्र अर्थात भगवान शंकर। तो शिव की बात हो रही है तो वो एक अलग बन गया। इसी तरह से 10 हैं मुख, 10 हैं मुख का मतलब, या 10 हैं, वही रावण का फिर से आ गया, 10 हैं मुख तो दशानन, तो ठीक है, दशानन या फिर उसका हो जाएगा अर्थात रावण। ठीक है, जितना भी लंबा है उधर अर्थात लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश, जितने भी मतलब अगर एक नया अर्थ दिखाया जाएगा तो वो ये याद रखिए कि जितने भी देवी देवता हैं भारत में, मतलब भारत में, उनके लिए जितने भी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उनके लिए जितने भी मतलब कि क्या है कि एक पॉर्स में उनके जितने भी जाइए कि कोई कुछ भी उनके लिए कहा, जैसे लंबोदर कहा जाता है ना, और क्या कहा जाता है, चतुर्भुज कहा जाता है,
जितने भी ऐसी चीज़ें हैं उन सबको आप कहीं भी देखने को मिले तो उसमें कहिए आप बहुब्रीहि समास है, ठीक है, उसमें बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। और इसके बाद अगला इसी तरह से एग्जाम्पल, जैसे अब ऐसे और एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे चंद्रमा है जिसके सर पर, ठीक है, चंद्रमा है जिसके सर पर, ठीक है, चंद्र है सर पर जिसके, या फिर चंद्रमा है जिसके सर पर, अर्थात क्या है, चंद्रशेखर इसका हो जाएगा, चंद्रशेखर, अर्थात चंद्रशेखर किसको कहा जाता है, चंद्रमा किसके सिर पर है, अर्थात शंकर के। तो यहां पर भी देखोगे, और इसी तरह से अब यहां पे पर्यायवाची में देखोगे तो चंद्रशेखर शिव का पर्यायवाची भी हो जाएगा, चंद्रशेखर, ठीक है। तो ये इस तरह का जहां भी आपको मिले वहां पे कौन सा समास होगा, आपका बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। इसी तरह से एक चीज और होती है बहुब्रीहि में, जो अलग से जो एक कॉम्बिनेशन इसका बनता है, वो क्या है कि अगर किसी भी पद में साथ की बात आ रही हो, मतलब सह लगा हो, साथ के लिए एक शब्द क्या प्रयोग हो, सह का प्रयोग किया हो, सह, ठीक है, सह का मतलब होता है साथ। जब भी ऐसा हो किसी भी पद में देखोगे, समासिक किसी पद में अगर पहले सह का बोध हो जाए, तो वहां पर वो सह का बोध हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, वहां पे कौन सा, वहां पे भी बहुब्रीहि समास होगा। इसको तुल्य योग इसी को कहते हैं, सह वाले को। तो अब देखोगे सह वाले में, जैसे अगर देखें देह के साथ, जैसे देह के साथ, देह के साथ का मतलब हो जाएगा सह, सदेह, ठीक है। जहां पर भी देखो सह का प्रयोग, सह मतलब वो हा साइलेंट में है, सदेह है, तो ये जहां पे भी देखोगे, जब भी जब समासिक पद बनेगा यहाँ पे साथ मिलेगा आपको, अगर ऐसा पद है तो जहां भी साथ मिलेगा, के साथ, के साथ, के साथ अगर कहीं दिया है तो वो सब आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तुल्ययोग तत्पुरुष होता है वो, उसके प्रकार का एक प्रकार है मतलब इसके तत्पुरुष, मैंने बोला क्या, बहुब्रीहि है, बिल्कुल सॉरी, बहुब्रीहि, ठीक है। तो वो तुल्ययोग बहुब्रीहि बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो सा, सा जहां पर आ जाए, जहां पर भी सा आएगा, सदेह, इसी तरह से सचेत, सचेत का जैसे वो करोगे तो चेतना के साथ, तो सचेत, ठीक है। जहां पर भी इधर अगर सामासिक समास का वो सेंटेंस दिया है तो उसमें क्या हो जाएगा, साथ उसमें शब्द आया होगा, और इसमें देखोगे तो सा शब्द प्रयोग पहले प्रयोग हो जाएगा, सदेह, सचेत, है ना। इसी तरह से बल के साथ, बल से युक्त भी कह सकता है वो, बल के साथ, सबल, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जाएगा परिवार के साथ, सपरिवार, जितना भी ऐसा सा आए और तो सपरिवार, सदेह, सबल, ठीक है, जो कुछ भी ऐसे सा आ जाए तो उन सबको आप कहेंगे कौन सा है, वहाँ पे कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। और बहुब्रीहि में ऐसे अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको हम किसी दिन इत्मीनान से पढ़ेंगे फिर से। तो ये हो गया तत्पुरुष में इतना। अब आखिरी एक तत्पुरुष बचा है, वो आपका कौन सा तत्पुरुष बचा है, चौथा वाला। तो चौथा तत्पुरुष आप देखोगे तो बचा है आपका द्वंद्व, द्वंद्व समास। चौथा समास आपका बचा है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे पहले में पढ़ा कि पहला पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव होगा, दूसरा पद प्रधान होगा तो तत्पुरुष होगा, और तीसरा पद प्रधान, जब दोनों पद ही प्रधान ना हो तो आपका बहुब्रीहि है, दोनों मिलकर के अलग बना दिए। द्वंद्व में क्या है, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे द्वंद्व में, ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे, या तो दोनों संज्ञा होंगे या तो दोनों विशेषण होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, तो दोनों पद समान होंगे। ये सबसे आसान है, ठीक है, द्वंद्व को समझना। जैसे इसमें तीन चीजें याद रखिए आप, क्या क्या, और एक याद रखिए, या फिर या, ये दो शब्द कहीं भी आपको देखने को मिले, एक ही बात याद रखनी, और या आ, या कहीं पर भी देखने को आपको मिले तो उसको कहिए कि कौन सा वो तत्पुरुष होगा, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। तत्पुरुष में बार बार बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, वो निकल जा रहा है। उसके लिए कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, द्वंद्व। तो यहाँ पर और या अगर आ जाए, और शब्द आए या फिर या शब्द आए तो उसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन और रात, ठीक है, दिन और रात, तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में खास बात ये होती है ना कि जैसे द्वंद्व का मतलब ये होता है या तो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं या फिर एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब द्वंद्व का मतलब है ना अंतर्द्वंद, जैसे अगर कहते हैं अगर आपके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है, मतलब आप क्लियर नहीं है किसी बात को लेकर के, ठीक है, तो या तो इसमें क्या होता है एक दूसरे का विलोम हो या फिर दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे दिन और रात, वैसे तो हम पढ़ते हैं कि दिन का विलोम रात होता है, लेकिन सही मामले में जो दिन है वो रात का क्या होती है, पूरक होती है, ठीक है। दिन का रात जो होती है वो पूरक है, क्योंकि दिन के बाद हर रोज रात आती है। वो विलोम कह देना इतना सटीक सही नहीं होता, दिन की रात एक तरह से पूरक है,
ठीक है। तो दिन की रात इसी तरह से, ठीक है। इसी तरह से जितने भी हैं भाई और बहन, माता और पिता, अगर चुनने की एक की बात हो जाए, विकल्प की अगर दे, तो इसी को प्रकारों में उसी में पढ़ते हैं कि वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। तो अब देखा माता या पिता में से एक को चुनना अगर हो, तो चुनने की यहाँ कई बात है, तो इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं भी माता या पिता लिखा हो या माता और पिता लिखा हो, दोनों ही कंडीशन में द्वंद्व समास होगा, ठीक है। इसी तरह भाई या बहन लिखा हो, भाई और बहन लिखा हो, दिन या रात लिखा हो, दिन और रात लिखा हो, ठीक है। रोटी और दाल लिखा हो, रोटी दाल लिखा हो, या रोटी या दाल लिखा हो, ठीक है। तो वहां पर भी देखोगे कि होगा। ऐसे भी लिख सकता है रोटी दाल, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे इसमें समाहार की बात होती है रोटी और दाल। अब जैसे रोटी दाल करोगे तो इसमें बहुत व्यापक अर्थ है। रोटी दाल का मतलब संपूर्ण भोजन से हो गया, पूरा भोजन इसी में हो जाता है, रोटी दाल। जैसे इस शब्द का जो प्रयोग करते हो कि दाल रोटी, तो इसका का मतलब ये है कि आपने भोजन, कभी कोई कह दिया कि क्या खाया, तो उसने किसी ने कहा कि दाल रोटी खाया, या तो दाल रोटी खाया तो मतलब क्या है कि उसने खाना खा लिया, बेसिकली भोजन की बात ही है, भोजन के संबंध से। कपड़ा लत्ता की बात करें तो सांबर कपड़ों की बात हो रही है, कपड़ा लत्ता। तो इसमें याद ये रखना है आपको, कुछ सब भूल जाइए, सिर्फ इतना याद रखिए कि और या कहीं मिल जाए, या फिर कहीं ऐसा शब्द मिल जाए जो अपने आप में व्यापक अर्थ रखता हो। जैसे ये दो शब्द हैं, रोटी दाल, कपड़ा लत्ता, ठीक है। मतलब कि नाक कान का मतलब शरीर के अंगों की बात हो रही है, पूरे शरीर की बात हो रही है, मतलब वो पूरे शरीर को समेट रहा है उसमें, कि नाक कान की बात करो, किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो ना, तो उसके नाक कान। तो ये इस तरह से जब भी, मतलब ऐसे डैश लगा के भी लिख सकता है, और शब्द लगा सकता है, या शब्द लगा सकता है। ऐसे कंडीशन में आप देखोगे तो कौन सा समास होगा, वो होगा आपका द्वंद्व समास। तो ये आखिरी समास था, और मुझे लग रहा है कि आप लोग अब इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से भला बुरा, भला और बुरा भी हो सकता है, इसमें विकल्प चुनने हैं, भला और बुरा कर दे तो दोनों साथ में है, मतलब भला और बुरा कहा, तो ऐसे में भी आ जाएगा। किसी भी सेंटेंस में भला और बुरा कहा तो उसमें कौन सा समास होगा, भला और बुरा में द्वंद्व चल रहा है, भला या बुरा। भला या बुरा कह दिया तो भी उसमें द्वंद्व चल रहा है, भला जो या है या फिर बुरा है, तो उसमें देखो द्वंद्व है, भला और बुरा एक दूसरे के पूरक हो या दूसरे के विरोधी हो, ठीक है। तो ऐसे में द्वंद्व समास होगा। तो ये समास तो हमने कंप्लीट कर लिया, और हमें उम्मीद है कि आप लोग बस एक बार क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और देखिए कौन सा समास आपसे कहाँ पूछा है, ठीक है। जहाँ भी समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हमें, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, इसी के साथ कल, और फिर से कहेंगे कि लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू।